हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हम लाए हैं, जो सभी सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके की सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है। तो मत जो है, जिसे हम वोट कहते हैं दोस्तों, तो वोट देने का अधिकार जो है वो राजनीति अधिकार से हमें मिला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीति अधिकार। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा 15। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, अंग्रेजी निम्न में से किस राज्य का एक आधिकारिक भाषा है। तो अंग्रेजी जो है चंडीगढ़ प्रदेश का जो है एक आधिकारिक भाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा था कि भगवान जिन्होंने हमें जन्म दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दिया। तो ये जो प्रसिद्ध कथन है वो जेफरसन ने दिया है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा जेफरसन। प्रश्न नंबर 5, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। तो शुक्र ग्रह जो है दोस्तों वो सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन बाद में जब रात होती है, रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार हमें पतला दिखाई देता है। 15वें दिन बाद जो है चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, तो इस दिन को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्णिमा के बाद जो है 15 दिन बाद हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो इस दिन को हम अमावस्या के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा अमावस्या। प्रश्न नंबर 7, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना हुआ है। तो सूर्य का लगभग 70% भाग जो है हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा हाइड्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा जनसांख्यिकी। प्रश्न नंबर 9 है, ये प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 38। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो काली टाइगर रिजर्व जो है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कर्नाटक राज्य। 11वां प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जैसे जंतु वो किस श्रेणी में आते हैं। तो ये सांप, कछुआ, छिपकली जो है ये रेंगने का काम करता है दोस्तों, इसे सरीसृप के श्रेणी में रखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा सरीसृप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चिपको आंदोलन पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जिनका संबंध चिपको आंदोलन से माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न नंबर 13, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, यानी भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुआ था। तो 1950 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा सन 1950। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, किस पौधे का फल भूमिगत पाया जाता है। किस पौधे का जो फल है भूमि के नीचे पाया जाता है। तो मूंगफली इसका सही हो जाएगा दोस्तों, मूंगफली एक फल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा मूंगफली। 15वां प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा सुकुमार सेन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, जिसमें से उत्प्रेषण है, रीट है, उत्प्रेषण है,
और बंदी प्रतिशीकरण हो गया, निवारक नज़रबंदी हो गया। ये कई प्रकार 5 प्रकार के टोटल जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। 17वां प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कितने मंजिल है? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसमें 5 मंजिल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ठीक है। 19वां प्रश्न है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था? तो गोवा की जो लड़ाई है सन 1510 में लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1510। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, हल्दी घाटी युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी युद्ध में जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। 21वां प्रश्न है, जाट और सवार निम्नलिखित में से किसकी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो ये मनसबदार प्रणाली से संबंधित है दोस्तों, जो कि अकबर के शासन प्रणालियों में से एक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मनसबदार प्रणाली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चार मीनार को जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदार प्रणाली प्रथा शुरू की थी? तो अकबर ने इसको शुरू किया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, अकबर की दूसरी राजधानी क्या थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। 25वां प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तीनों को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, अफीम युद्ध ब्रिटिश और किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और चीन के बीच जो है अफीम युद्ध हुआ था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा चीन, यानी अफीम युद्ध ब्रिटिश और चीन के बीच हुआ था। 27वां प्रश्न है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिसे हम सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था दोस्तों। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 30वां है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है अथवा किसने कहा था? तो ये बहुत ही फेमस नारा है। इस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये आज के क्लास के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न थे, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के क्लास का आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है भारत में किस महापुरुष को ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों। प्रश्न है कि भारत में किस महान पुरुष को ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।